हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है और इकोनॉमिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको इसी तरह से रेगुलरली मिलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट और ये सेकंड क्लास है गवर्नमेंट बजट की। आई होप फर्स्ट क्लास आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर, बजट रिसिट एंड बजट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजट रिसिट्स। बजट रिसिट्स दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट इट नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, यानी एसेट और लायबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी रिसिट को हम रेवेन्यू रिसिट कहते हैं। कैपिटल रिसिट इट आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। ऐसी रिसिट को हम कैपिटल रिसिट कहते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिट आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, यानी ये रिपीटेड होती रहती है, रिपीट होती रहती है, रिपीटेड नेचर की होती है। एग्जाम्पल टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में फाइन्स, एस्टेट, फीस, इंटरेस्ट, ये सब आता है। कैपिटल रिसिट, कैपिटल रिसिट फर्दर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, यानी साल में कभी एक बार हो जाता है और 2-3 साल में कभी एक बार हो जाता है, तो ये रिपीटेड नेचर का नहीं होता है। बोरोइंग, डिस इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिट्स, ये इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। इट नाइदर क्रिएट एन एसेट नोर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो कोई एसेट को क्रिएट करता है और ना ही किसी तरह की कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका जस्ट अपोजिट होता है। इट आइदर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस अ लायबिलिटी, या तो ये एसेट को क्रिएट करता है या लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर और रिकरिंग नेचर का होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। अब इनके एग्जाम्पल, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, हेल्थ सर्विसेज पर जो एक्सपेंस गवर्नमेंट करती है, डिफेंस सर्विसेज पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ग्रांट देती है स्टेट को, पेंशन देती है स्टेट को, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये सब एक तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इनके बदले में गवर्नमेंट को कोई एसेट नहीं मिल रही। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। परचेज ऑफ एसेट, रोड फ्लाईओवर्स को बनाना, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग या लोन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। सो गाइस, अभी हमने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टैक्स रेवेन्यू। जैसा कि आपको पता है टैक्स रेवेन्यू फर्दर दो टाइप्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी और इनकम के ऊपर इम्पोज होता है। डायरेक्ट टैक्स का एक फीचर होता है कि इसका बर्डन कभी भी आप शिफ्ट नहीं कर सकते ऑन एनी अदर पर्सन। इसका बर्डन किसी पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स आपका डायरेक्ट टैक्स सिर्फ आप ही पे करेंगे। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, ये सब डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ये वो टैक्सेस होते हैं जो कि किसी भी पर्सन की या किसी कंपनी की इनकम और प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर इम्पोज होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने से ही इम्पोज होता है, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने से ही इंकर्ड होता है। एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। और इनडायरेक्ट टैक्स का एक फीचर होता है कि इसके बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी किसी और पर्सन को पे करने के लिए हम बोल सकते हैं और वो पर्सन हमारे बिहाफ पर इनडायरेक्ट टैक्स पे कर सकता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स कोई और पर्सन आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है। ये था इन दोनों टैक्सेस के बीच का डिफरेंस, जो कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम आता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का मतलब है
कि जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, यानी आपका खर्चा ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो ऐसी सिचुएशन को हम डेफिसिट कहते हैं। बजटरी डेफिसिट फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: रेवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। सो गाइस, रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यानी excess of revenue expenditure over revenue receipt is known as revenue deficit। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी के ऊपर? इट इंडिकेट इनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेगुलर नेचर के खर्चे होते हैं जो कि रेगुलर रिसीट से कम होते हैं, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की इनेबिलिटी को शो करता है। और ये इसका एक सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही है। ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है कि गवर्नमेंट लोन ले ताकि वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट कर सके, ताकि इकोनॉमी में कोई भी काम रुके नहीं। दिस लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी एज दीज बोरोइंग्स इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन, क्योंकि इन बोरोइंग से फ्यूचर बर्डन बढ़ता है। फ्यूचर बर्डन बढ़ना मतलब आप जब बोरोइंग करोगे तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स को उस बोरोइंग का पैसा पे करना पड़ेगा, तो इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। नेक्स्ट, ए हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव वार्निंग टू गवर्नमेंट टू आइदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर, या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करे या फिर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करे। तो ये एक वार्निंग सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए। अगर अभी भी गवर्नमेंट नहीं संभलती है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। चलिए सेकंड डेफिसिट पढ़ते हैं, फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी टोटल रिसीट है उसमें कोई भी कैपिटल नेचर की रिसीट आपको इंक्लूड नहीं करनी है, यानी बोरोइंग इंक्लूड नहीं करना है। आपको बोरोइंग टोटल रिसिप्ट का पार्ट इंक्लूड नहीं करना है। सो इसके भी इम्प्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट इम्प्लीकेशन, इट इंडिकेट डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन अ गवर्नमेंट हैज़ टू टेक लोन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ती है, फ्रेश बोरोइंग करनी पड़ती है, ताकि वो प्रीवियस बोरोइंग के इंटरेस्ट को पे कर सके। यानी इंटरेस्ट को पे करने के लिए आप फर्दर एक लोन ले रहे हैं, तो ये एक डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन होती है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए भी डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन होती है, बट नॉट इन फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करती है मनी फ्रॉम आरबीआई, तो आरबीआई को न्यू करेंसी नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं। जब आरबीआई न्यू करेंसी नोट प्रिंट करता है तो मार्केट में मनी की सप्लाई रेज हो जाती है, बढ़ जाती है। मनी की सप्लाई मार्केट में अगर इंक्रीज हो जाएगी तो मनी की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो जाती है मार्केट में। तो मनी की सप्लाई को हमेशा कंट्रोल में रखना जरूरी है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। थर्ड इम्पैक्ट, इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन फ्यूचर ग्रोथ। क्योंकि बोरोइंग इंक्रीज करती है फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो ये फ्यूचर ग्रोथ पर एडवर्स इम्पैक्ट डालता है। फोर्थ, फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस मीन्स आपको जब फंड बोरो करने पड़ेंगे और आरबीआई भी आपको फंड देने से मना कर देता है, या आरबीआई के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आप फॉरेन कंट्रीज से लोन लेते हैं, जिसके कारण आप उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये सिचुएशन एक प्रॉब्लम बन जाती है फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। तो किसी कंट्री की आपको बात माननी पड़ती है, किसी कंट्री के प्रेशर में आपको वर्क करना पड़ता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो इसलिए फॉरेन डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो कंट्री में जितनी कम हो उतना बेस्ट है। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ करेंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर बोरोइंग्स, यानी कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इम्प्लीकेशन,
लो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट बोरो मनी टू पे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर्स बोरोइंग। जितना हमने प्रीवियस ईयर में बोरोइंग किया है उसका इंटरेस्ट पे करने में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है और उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्दर गवर्नमेंट बोरो कर रही है, यानी उधार ले रही है। यही है प्राइमरी डेफिसिट। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे अभी शेयर कीजिए और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।